जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आप लोग का 10 मिनट शो में। और 10 मिनट शो में आज हम यूनेस्को के बारे में बताएंगे आपको कि यूनेस्को का हम पहले बता दें आपको, तो 3 वीडियो कंप्लीट हो चुका है। जो बच्चे नहीं देखे उसको देखें, क्योंकि यूनेस्को के बारे में हमसे 3 वीडियो में बताए हैं यूनेस्को के बारे में। उसके बाद भारत में क्या क्या है, कितना शामिल है, और मिक्स हेरिटेज और कल्चरल प्राकृतिक हेरिटेज दोनों हम बता दिए हैं कि मिक्स हेरिटेज है वर्तमान में एक है, और कल्चरल सांस्कृतिक अथी क्या बोलते हैं प्राकृतिक का बात किया जाए, प्राकृतिक कितना है तो 7 है। ये सब के बारे में बता दिए हैं, और साथ में 37 वो कल्चरल के बारे में बता दिए। तो यहाँ से हम स्टार्ट किए थे और यहाँ तक जो है कर्नाटक राज्य तक हम पूरा कंप्लीट कर दिए हैं। जो बच्चा नहीं देखे उसको कोशिश कीजिए देखने का, बहुत अच्छे ढंग से बहुत सिंपल वे में हम आपको समझाए हैं। तो उसको देखिएगा तो आप लोग को यूनेस्को से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग से कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। आप एक बार उसको जरूर देखिए। इतना कंटेंट हम दे चुके हैं 3 वीडियो में कि कोई पेड बैच में भी नहीं देगा, उतना कंटेंट हम दे चुके हैं। तो हमने से यहाँ से स्टार्ट किए थे, यहाँ से स्टार्ट किया तो कर्नाटक तक, बीच में मध्य प्रदेश और दिल्ली भी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आज दिन से यहाँ से स्टार्ट करेंगे और जितना बचा हुआ आज टोटल का टोटल है कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ताकि अगले वीडियो हम क्या कर सके तो एमसीक्यू क्वेश्चन कर सके। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके थे। केरल का बात करें तो केरल में कोई भी साइट्स नहीं, हाँ, लेकिन ये है कि पश्चिमी घाट शामिल है। पश्चिमी घाट के बारे में हम शुरू में बताए थे कि ये जो है सर प्राकृतिक है। क्या है तो प्राकृतिक है, और इसको 2012 में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया? तो 2012 में शामिल किया गया था। उसके बाद तमिलनाडु में पूछे, तमिलनाडु का एक साइट्स के बारे में हम पहले बता चुके हैं, नीलगिरी के बारे में। किसके बारे में? नीलगिरी के बारे में पहले ही बता चुके हैं, आपको पता है 2005 में नीलगिरी माउंटेन रेलवे 2005 में शामिल हुआ था। तो यहाँ तक ध्यान से हम बता चुके हैं। तो तमिलनाडु में 2 साइट्स और है, इसके बारे में ध्यान रखना है। 2 साइट्स क्या है तो और है, इसके बारे में बताएंगे। उसके बाद यहाँ आइएगा तो तेलंगाना में भी एक साइट है जो रामप्पा मंदिर है, इसके बारे में बताएंगे। और यहाँ महाबलीपुरम का स्मारक है, बृहदेश्वर मंदिर है, ये सारा के बारे में इसमें हम बताएंगे। पहले हम बता रहे हैं क्या क्या भी बचा हुआ है। ठीक है, यहाँ आइएगा तो उड़ीसा में जो है कोणार्क का सूर्य मंदिर बचा हुआ है, इसको भी हम बताएंगे आज। उसके बाद यहाँ आइएगा पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन है, इसको भी बताएंगे। ठीक है, पश्चिम बंगाल में से ये एक तो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे था, जो कि हम शुरू में ही बता दिए थे, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक, उसके बाद बिहार में जब आइएगा तो बिहार में 2 स्तूप है, मतलब 2 शामिल है, एक महाबोधि मंदिर और एक नालंदा बिहार। ठीक है, और उसके बाद फिर असम में यहाँ चलाएगा तो असम में भी अवम राजवंश का कब्रिस्तान जो है ये शामिल है, इसके बारे में बचा हुआ। इसके बारे में विस्तार से हम बताएंगे, इतना जान लीजिए। इसके बारे में बताएंगे, इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जो एग्जाम में बन सकते हैं उसके बारे में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। बताने की कोशिश क्या करेंगे, हम तो बताते हैं। और उसके बाद फिर आ जाएंगे उत्तर प्रदेश में जो बचा हुआ है 4 गो। उत्तर प्रदेश में आगरा किला हो गया, ताजमहल हो गया, फतेहपुर सीकरी हो गया, और एक तो नवीनतम जैसे सारनाथ का बौद्ध स्तूप जो शामिल हुआ है उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए, ज्यादा समय नहीं हम लोग के पास, 10 मिनट में से आज समय 10 मिनट में आज नहीं कंप्लीट होगा। तो इसको आप लोग इसको देखिए बढ़िया से, तो आपको समझ में आ जाएगा। और इसको एक बार देख लेते हैं, इतना ध्यान रखिएगा आपका कहीं से भी यूनेस्को से संबंधित कुछ भी छूटने वाला नहीं। और इसको कंप्लीट करने के बाद जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है एमसीक्यू फॉर्मेट में, उसको भी कोशिश करने हम करने का। तो चलिए ध्यान से इसको देखिएगा। तो पहले तमिलनाडु के बारे में बताए, तो वहां तक कंप्लीट तमिलनाडु के बारे में जानिए। तो महाबलीपुरम का स्मारक का बात किया जाए। ठीक है, इसको कब शामिल किया गया? तो 1984 में शामिल किया गया था। और इसको याद रखिएगा, इसको कौन वंश बनवाया था? तो पल्लव वंश बनवाया था। कौन वंश बनवाया था? तो पल्लव वंश के द्वारा बनवाया गया था। किस वंश के द्वारा बनवाया गया था? तो पल्लव वंश के द्वारा बनवाया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। और पल्लव वंश का पूछा जाता है कि संस्थापक कौन थे? तो पल्लव वंश के संस्थापक याद रखिएगा सिंह विष्णु है। कौन है? तो सिंह विष्णु। पल्लव वंश का संस्थापक कौन है? तो सिंह विष्णु, ये भी ध्यान रखिएगा। और पल्लव वंश के किस राजा के द्वारा बनाया गया था? तो नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनाया गया था। किस वंश के द्वारा, किसके द्वारा बनाया गया था? नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। इतना ही जरूरी है इसमें, और से ज्यादा जरूरी नहीं। और जो है ये जो है गलत नहीं है, सब महान जीवित चोला टेम्पल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो महान जीवित चोला टेम्पल बोला जाता है। ठीक है, चोला मंदिर। ठीक है, इसको है 1987 में शामिल किया गया था। ठीक है, 1987 में जब शामिल किया गया तो बृहदेश्वर मंदिर था। कौन था? तो बृहदेश्वर मंदिर था। इतना ध्यान रखें। इसमें इसके अंतर्गत 3 गो मंदिर है। कितना मंदिर है? तो इसके अंतर्गत कुल 3 मंदिर है। कितना मंदिर है? 3 मंदिर। पहला मंदिर पूछा जाए तो बृहदेश्वर मंदिर है। ठीक है, और तीनों मंदिर को जो है किसके द्वारा बनाया गया था? तो चोल वंश के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? चोल वंश का। चोल वंश का संस्थापक कौन है? तो विजय आलय है। कौन है? तो विजय आलय। ठीक है, पहला मंदिर कौन है? तो बृहदेश्वर मंदिर है। इसको 1987 में शामिल किया गया था, और तीनों एक ही मंदिर है। ठीक है, उसके बाद महान जीवित चोला टेम्पल बोला जाता है, चोला टेम्पल बोला जाता है। इसको 2004 में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया? 2004 में। और जैसे एक तो है एरातेश्वर मंदिर।
एक तो कौन है तो एरातेश्वर मंदिर, ये तीनों चोले वंश के द्वारा बनाया गया था एरातेश्वर मंदिर। और इसको भी जैसे विस्तार किया गया, जैसे हम नंदा देवी के बारे में आपको बताए थे, तो नंदा देवी का विस्तार जैसे किया गया, उसी प्रकार इसका विस्तार जैसे 2004 में किया गया, जीवित चोला टेम्पल और एरातेश्वर मंदिर। ठीक है, बस ये याद रखिए, याद रखना है कि ये दोनों मंदिर जो है सो राज राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाया गया था, और इसको है सो राज राजेंद्र द्वितीय द्वारा बनाया गया। इसके द्वारा बनाया गया तो राज राजेंद्र द्वितीय के द्वारा बनाया गया। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, उससे ज्यादा आपका जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, तो तमिलनाडु का खत्म हो गया, तमिलनाडु का क्या हुआ, खत्म हुआ। ठीक है, और रामप्पा मंदिर की बात किया जाए तो रामप्पा मंदिर कहाँ है, तेलंगाना में, और इसको 2021 में शामिल किया गया। और याद रखिएगा 39वां विश्व धरोहर, क्या विश्व धरोहर, 39वां विश्व धरोहर है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और 39वां विश्व धरोहर, और इसको काकतीय वंश के द्वारा बनवाया गया। किसके द्वारा बनवाया गया था, तो काकतीय वंश के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया, काकतीय वंश के द्वारा बनाया गया। तेलंगाना के बारे में याद रखिएगा, 2 जून 2014 से भारत का 29वां राज बना था। क्या राज बना था, 29वां राज बना था, ये भी ध्यान रखिएगा। इसकी राजधानी कहाँ है, तो हैदराबाद है। इसकी राजधानी कहाँ है, तो हैदराबाद है। और हैदराबाद को क्या कहा जाता है, तो निजामों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निजामों का शहर कहा जाता है किसको, तो हैदराबाद को। हैदराबाद किस नदी किनारे बसा हुआ है, तो मूसी नदी किनारे बसा हुआ है। किस नदी किनारे बसा हुआ है, मूसी नदी किनारे बसा हुआ। एक तो शायरी था, हम लिख के याद इसे हमको नहीं रहता है, लेकिन कोशिश करते हैं कि आप लोग को मोटिवेट किया जाए। ठीक है, तो एक तो शायरी है, हम बोलना चाहेंगे, इसको आप लोग कोशिश कीजिएगा सुनने का, और हो सके तो अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिएगा। हम लिख के लाए हैं, इसे तो याद नहीं है, लेकिन फिर भी हम टूटे फूटे भाषा में बोलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जिंदगी तो हर कोई जी लेता है, जिंदगी तो हर कोई जी लेता है। और इसको चले हटाइए, हमको इसको बोलने का अनुभव नहीं है तो हम नहीं बोलेंगे, हमको याद नहीं रहता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर की बात किया जाती है, कहाँ शामिल है, तो उड़ीसा में शामिल है। कहाँ शामिल है, तो उड़ीसा में शामिल है। इसको कब शामिल किया गया, तो 1984 में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया, तो उड़ीसा में मतलब 1984 में शामिल किया गया था। और इसको ध्यान रखिएगा, 10 रुपए के नोट होता है, 10 रुपए के नोट के पीछे क्या है, तो 10 रुपए के नोट के पीछे क्या है, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर है। इसको ध्यान रखिएगा। इसको किस वंश के द्वारा बनाया गया था, तो गंग वंश के द्वारा बनाया। किस वंश के द्वारा बना, देखिए हमसे क्या होता है कि हमसे सिर्फ पढ़ाने वाला बात होता है, हमसे से शायरी या फिर मोटिवेशन आपको खुद रखना पड़ेगा। आपके अंदर खुद मोटिवेशन होना चाहिए कि नहीं, जब तक कर लेंगे तब तक करते रहना है। ठीक है, तो आप लोग हमसे नहीं होगा तो जैसा होता है, हम सिर्फ इतना है कि पढ़ाएंगे बढ़िया से, इतना ध्यान रखिएगा। आपको बस पढ़ना है, बस उससे ज्यादा हम नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर किस वंश के द्वारा बनाया गया, तो गंग वंश के द्वारा बनाया गया। और इसे और हम उतना ही पढ़ाएंगे जितना कि आपका एग्जाम में जरूरी है, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए और आपका थोड़ा स्कोर बढ़े। फालतू चीज नहीं पढ़ाएंगे, इतना ध्यान रखिएगा, फालतू चीज हमको कोई लेना देना नहीं। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर इसको किस वंश के द्वारा, गंग वंश के द्वारा बनाया गया था। और नरसिंह देव प्रथम के द्वारा इसको क्या किया गया था, तो बनाया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। और कोणार्क का सूर्य मंदिर में से याद रखिएगा 24 जैसे पहिए हैं, 24 पहिए हैं एवं 7 जो है घोड़े हैं। ठीक है, जो इसको खींचता है। ठीक है, 24/7 जैसे जीवन का नहीं होता है, जिंदगी इसी प्रकार चलता है 24/7, तो इसी ऊपर है इसमें है, आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, आगे क्या है, शांति निकेतन। क्या है, तो शांति निकेतन, इसको 2023 में शामिल किया गया था। और याद रखिएगा, भारत का 41वां धरोहर था। कौन सा धरोहर था, 41वां धरोहर था। 42वां कौन सा था, कर्नाटक का हलेश्वर मंदिर था, इसको भी ध्यान रखिएगा। शांति निकेतन कब शामिल किया, 2023 में। किससे संबंधित है, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर संबंधित है। किससे संबंधित है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित है। किससे संबंधित, रविन्द्रनाथ टैगोर संबंधित है, इतना ध्यान रखिएगा। किससे संबंधित, रविन्द्रनाथ टैगोर। और रविन्द्रनाथ टैगोर एशिया के पहले व्यक्ति थे, एशिया के पहले व्यक्ति, फर्स्ट व्यक्ति जिसको क्या मिला था, तो नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या मिला था, तो नोबेल पुरस्कार मिला था। और किसके लिए मिला था, तो गीतांजलि श्री के लिए मिला था। ठीक है, गीतांजलि श्री के लिए मिला था, इसको ध्यान रखिएगा। और ऐसे ये भी ध्यान रखिएगा कि 1921 ईस्वी में इनसे विश्व भारती विश्वविद्यालय का स्थापना किए थे। विश्व भारती, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। इसको भी ध्यान रखिएगा। बोध गया का महाबोधि मंदिर परिसर, इसको कब शामिल किया गया, तो 2002 में शामिल किया गया। इसको कब शामिल किया गया, 2002 में शामिल किया गया। और ये कहाँ है, तो गया, जो कि कहाँ पड़ता है, तो बिहार में पड़ता है। ठीक है, और इसी बोध गया के जैसे नीचे एक बोधि वृक्ष है। क्या है, तो बोधि वृक्ष है, इसको ध्यान रखिएगा। और बोधि वृक्ष के नीचे किसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, तो गौतम बुद्ध को। किसको प्राप्ति हुआ था, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। कि और किस नदी किनारे पूछा जाता है, तो निरंजना नदी किनारे प्राप्त हुआ था। किस नदी किनारे प्राप्त हुआ था, तो निरंजना नदी किनारे, इसको भी ध्यान रखिएगा। और जो है इतना ही ध्यान रखिए। और एक बात है, आप लोग एग्जाम में फंस जाता है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध को किस नदी किनारे, और महावीर स्वामी को किस नदी किनारे। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा, गौतम बुद्ध को किस नदी किनारे, तो निरंजना नदी किनारे। ठीक, और इसको रिजु पालिका नदी किनारे।
ठीक है। और इसको याद रखने का ट्रिक याद रखिएगा, जैसे गौतम में है क्या अक्षर है 3 गो और इसमें कितना है 4 गो, ठीक है। तो इसमें कितना हो जाएगा 4, मतलब कम के साथ कम वाला और ज्यादा के साथ ज्यादा वाला, इसमें 5 अक्षर, ठीक है। इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। 3 गो देखिए गौतम बुद्ध के साथ है तो इसके साथ कम ही वाला आएगा, तो दोनों में से कम किसका है, तो निरंजना में 4 अक्षर था। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। किस नदी का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हम आपको बता दिए, हम इसी प्रकार याद किए थे। आप लोग बताइएगा। आगे देखिए, नालंदा बिहार जो कि खंडर, इसको कब शामिल किया गया, तो 2016 में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया, 2016 में शामिल किया गया। और इसको याद रखिएगा, किस वंश के द्वारा बनाया गया, किस वंश नहीं, इसको कुमार गुप्त के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था, कुमार गुप्त के द्वारा बनाया गया था। और ऐसे कुमार गुप्त किस वंश से संबंधित था, गुप्त वंश से संबंधित है। किस वंश से संबंधित है, तो गुप्त वंश से संबंधित है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो श्रीगुप्त था। कौन था, तो श्रीगुप्त था, ठीक है। इसी समय में सोना सिक्का और चला था, इसको भी ध्यान रखिएगा। और ऐसे याद रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय में प्रमुख जैसे पूछा जाता है कि अध्यापक कौन थे था, इसको भी ध्यान रखिएगा। अध्यापक की बात किया जाए तो शीलभद्र थे, ठीक। और जैसे पूछा जाता है विद्यार्थी कौन कौन था, तो ये ध्यान रखिएगा, विद्यार्थी ज्यादा पूछ सकता है वेनसोंग, ठीक है। इत्सिंग, ये सब चीनी था, ठीक है। और साथ में आर्यभट्ट भी यहीं पढ़ा करते थे। कहाँ पढ़ा करते थे, तो आर्यभट्ट भी कहाँ पढ़ा करते थे, तो यहीं पढ़ा करते थे, इसको भी ध्यान रखिएगा। चराइदेव म्यूजियम की बात किया जाए तो इसको कब शामिल किया गया, तो 2024 में। और भारत का 43 नंबर का विश्व धरोहर है। कितना नंबर का विश्व धरोहर, 43 नंबर का विश्व धरोहर है। ऐसे तो ये असम में है, कहाँ है, तो असम में है। कहाँ, असम में है। हम आपको बताए थे कि नेचुरल साइट्स भी है मानस और काजीरंगा, जिसको 1983 में शामिल किया गया था। और एक बात ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, अच्छा आगे हम बताते हैं, आप ध्यान रखिएगा। चराइदेव म्यूजियम 2024 में शामिल किया गया, ठीक है। और यहाँ से कितना नंबर का, 43 नंबर का। और यहाँ से अहोम राजवंश का क्या है, तो अहोम राजवंश का है, कब्रिस्तान है। क्या है, तो कब्रिस्तान है, जो कि असम का जोरहाट में स्थित है। कहाँ है, तो जोरहाट में स्थित है। और इसका याद रखिएगा, महत्वपूर्ण एक तो सेनापति था। क्या था, तो महत्वपूर्ण सेनापति। क्या था, तो महत्वपूर्ण सेनापति था, जिसका नाम था लचित बोरफुकन। क्या नाम था, तो लचित बोरफुकन। ये ध्यान रखिएगा, लचित बोरफुकन क्या नाम था इनका, लचित बोरफुकन। और इसी के सम्मान में है स्टैच्यू ऑफ वेल्लोर जो है, सो कहाँ है, तो यही जोरहाट असम में है। जोरहाट असम में इसको है से बनाया गया। तो स्टैच्यू ऑफ वेल्लोर किसके ऊपर है, तो लचित बोरफुकन के ऊपर। लचित बोरफुकन कौन थे, तो असम राजवंश का, मतलब अहोम राजवंश के महत्वपूर्ण सेनापति थे। इन्हीं के नाम पे, इन्हीं के मतलब सम्मान में जैसे क्या क्या स्टैच्यू ऑफ वेल्लोर का ऐसा अनावरण किया गया। कहाँ, तो जोरहाट असम में। कहाँ, तो जोरहाट असम में। ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब जैसे लास्ट बच गया था उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बारे में भी आप देखिए, तो ताजमहल, ठीक है। ताजमहल आगरा 1983 में शामिल है। एग्जाम में 100 क्वेश्चन हम ये बता रहे थे कि 1983 में जो है 4 विश्व धरोहर को शामिल किया गया था, ठीक। कौन कौन, तो ये आगरा का ताजमहल, आगरा किला, ठीक है, एलोरा और अजंता गुफा, मतलब 4। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस वर्ष यूनेस्को जो है भारत में सबसे अधिक विश्व धरोहर शामिल किया, तो 1983। याद रखना आपको, 1983 में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये इसमें इसको कौन बनाया था, तो इसको कौन बनाया था, तो शाहजहां बनाया था। कौन बनाया था, तो शाहजहां बनाया था, इसको ध्यान रखिएगा। और शाहजहां जैसे इसके एग्जाम इसके लिए बनाया था, तो मुमताज के लिए यहाँ से बनाई थी, उसकी पत्नी की याद में ताजमहल को बनाया था, ठीक है। और ताजमहल के निर्माण में से याद रखिएगा, मकराना जो कि कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। मकराना कहाँ पड़ता है, तो राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, तो राजस्थान में पड़ता है। मकराना कहाँ पड़ता है, राजस्थान। यहाँ से सफेद संगमरमर, सफेद संगमरमर और बालू, चूना पत्थर जो भी है, सारा चीज यहीं से लाया गया था। और लाल बलुआ पत्थर भी यहीं से लाया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक। आगे देखिए, तो आगरा किला जैसे इसको कब शामिल किया गया था, 1983 में शामिल किया गया था। और जैसे ये जैसे अकबर के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया, तो अकबर के द्वारा बनाया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। किसके द्वारा बनाया गया था, अकबर का। और वो जो है शाहजहां के, मतलब शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। शाहजहां कौन था, अकबर का पोता था। अकबर का बेटा क्या नाम था, जहांगीर था, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी कहाँ है, तो आगरा में है। इसको कब शामिल किया गया था, 1986 ईस्वी में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था, 1986 ईस्वी में शामिल किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। इसको कब शामिल किया गया था, 1986 ईस्वी में शामिल किया गया था। और ऐसे ही फतेहपुर सीकरी में याद रखिएगा, बुलंद दरवाजा है। क्या है, तो बुलंद दरवाजा है। फतेहपुर सीकरी में क्या है, तो बुलंद दरवाजा है। इसको है अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया था। किसके उपलक्ष्य में बनाया था, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया था। साथ में याद रखिएगा, पंचमहल भी कहाँ है, तो पंचमहल भी कहाँ है, तो फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में बहुत सारे स्मारक है, इसको ध्यान रखिएगा। और है नवीनतम बात किया जाए, 45वां नंबर का विश्व धरोहर कौन है, तो
45वां नंबर कौन है, तो सारनाथ का बौद्ध प्राचीन बौद्ध स्तूप जो कि वाराणसी में है, और इसको जुलाई 2026 में, मतलब लेटेस्ट पूछा जाए कौन है, तो जुलाई 2026 में शामिल किया गया। ऐसे हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। 39वां, 40वां, 41वां, ठीक है, और हम सारा चीज बताते हैं। जैसे 39वां कौन है, तो रामप्पा मंदिर, रामप्पा मंदिर जो कि तेलंगाना, अभी तुरंत बताया। 40वां कौन है, तो धौलावीरा, कहाँ है, तो गुजरात कच्छरण में। 41वां कौन है, तो शांति निकेतन, अभी तुरंत बताए हैं। 41वां कौन है, तो शांति निकेतन। 41वां कौन है, तो शांति निकेतन। और 42वां पूछा जाए तो काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, ठीक है। और यहाँ से 43वां पूछा जाए, 43वां कौन है, तो वही अहोम राजवंश का कब्रिस्तान, चराइदेव मोइदम इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, चराइदेव मोइदम, ठीक है। 44वां बोला जाए तो मराठा लैंडस्केप, और 145वां ये रहा आपका, ठीक है। तो आज जो है सो यूनेस्को का प्रमुख सांस्कृतिक जो भी था, सारा कल्चरल साइट, जो नेचुरल साइट्स, मिक्स साइट हेरिटेज, ठीक है, तो सारा हेरिटेज है 45वां वाला, 45 को 45 हम आपको पढ़ा दिए, साथ में उससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बता दिए, ठीक है। तो आप वहीं से क्या करना है, इसको बढ़िया से पढ़ना है, इससे से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आप लोग का नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो इससे संबंधित हम एमसीक्यू क्वेश्चन भी करवाएंगे। आप लोग बताइएगा क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो बताइएगा। ज्यादा हम नहीं बोलेंगे, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसे आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो कमेंट क्या कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।